नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कमलेश कॉम्पिटिटिव में। मेरे प्यारे साथियों, आप लोग जो बच्चे कोताही करते जलन करते हैं सब्सक्राइब करने में, लगता है कि मतलब आप लोग के कुछ हो गया है, लग रहा है कि 2 कट्ठा खेत लिखवा ले रहे हैं आप लोग। मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कुछ लगता नहीं आप लोग को, मेहनत थोड़ी सी लगती है, मतलब ऐसे करना है सब्सक्राइब हो जाता है, इसलिए सब्सक्राइब करने में कोताही नहीं करिए। आप सबका छोटे भाई कमलेश कुमार मिश्रा ने एलिगेशन आज समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कुछ बच्चों जो एग्जाम दे के आए आरपीएफ का। चलिए बाबू आप बताइए कैसा गया एग्जाम? अच्छा गया। मैथ कैसा था? मैथ का लेवल हाई लेवल आदम कि लो लेवल कि मॉडरेट में? हाई लेवल दोनों मिला के ना लो था ना हाई था। परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा था? हाँ था परसेंटेज। कै गो? दो था। CISI परसेंटेज नहीं था। अच्छा ऐसी करके पूछ ले, एकरा से बेसी ना आके ठीक है। 9 धारा से क्वेश्चन पूछा था। वो भी था। रेल से? रेल से 9 धारा से ना था गुरुजी। आपका शिफ्ट अलग होगा ना, अभी तो आपसे भी बात करेंगे। आप बताइए रेल से पूछा था क्वेश्चन? रेल से पूछा था। आप बताइए पार्टनरशिप से तो क्वेश्चन ना पूछा हुआ है, कार्य खान क्या कि पूछा था? मेरा में था एगो आप में था। आप में बाबू नहीं था ना? नहीं। अच्छा मैथ में टाइम एंड अति टाइम एंड वर्क था। टाइम एंड वर्क से एक था, बना था? हाँ बन गया था। बन गया था। और रीजनिंग में आइए, रीजनिंग में कैसा मैंने जो हम पढ़ा रहे थे वो क्वेश्चन पूछ रहा है या से अनोखा कोडिंग डिकोडिंग था। पूछ रहा है ना? हाँ। कोडिंग डिकोडिंग से क्या क्वेश्चन था आरपीएफ में? 3 से 4 क्वेश्चन। 3 से 4 क्वेश्चन। हां, फिर एगो था याद करके मारेंगे अभी बात में। दो तीन वो था। 2 गो था गुरुजी। कथन निष्कर्ष से हां, मैंने तो 150 पे बनाए कि मैंने भेंडा 11 से ना बनाए थे? मेरा भेनेट आप कैसे बनाए? 150 से बनाए मैंने, बन गया ना सही? आप बताइए ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा होगा? हाँ एक ठो था। एक होता मैंने का मतलब कोडिंग वाला, मतलब इशारा करते हुए वाला के था, मतलब कोडिंग वाला ऐसे ए बी का भाई बी का बहन ऐसे करके। आपका बताइए बाबू। मेरा ना बना था। हम वो ना तोड़ बना के दिया बना। था, इसको आटा करा। जीके जीएस का क्लास कैसा? जीके जीएस कैसे पढ़ा है? बहुत चंदन सर के क्लास से पूछ रहा है जीके जीएस? ज्यादा उसमें था वो अब हम आप नहीं पढ़े थे चंदन सर से? आप लोग वहाँ पढ़े थे तो 2-4 क्वेश्चन टकराए चंदन सर वाला। वहाँ गौरव के साथ साथी पूछ रहा है पढ़ाओ टकरा। कुमार गौरव कैसे करा रहा है? कुमार गौरव सर के टकराया था। हाँ। बहुत अच्छा बात। पॉलिटी से पूछ रहा है। नहीं तो हम लोग ब्रांड टीचर है ना, हम लोग छोटे-छोटे टीचर से 3 क्वेश्चन। पॉलिटी से। हाँ देखिए जैसे एग्जाम पूछ रहा है ना, पढ़ा रहे थे क्वेश्चन लेवल ठीक ठाक रह रहा है, थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है और स्पीड मॉक टेस्ट। ठीक ठाक। मैं सुना अनुच्छेद अनुच्छेद में तो मौलिक अधिकार पूर्ण भाग में है। देखिए तो अनुच्छेद के अब आइए बाबू, रेलवे ग्रुप डी क्या? ग्रुप डी के सेट आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। वो खंड पूछ लिया। सुनिए ना, आप बोल रहे थे पढ़ाई की बात करिए। रेलवे ग्रुप डी का आप लोग सेट स्टार्ट कर दीजिए। ए जा। हाँ बाप रे बाप। पर डे एक सेट मारिए यहाँ पे, और हो सके तो एक सेट घरे मारिए, 2 सेट मारिए। और सोल्यूशन, हाँ सोल्यूशन उसका हम देंगे 4 बजे से। टाइम कितना बजे से? तो 4:15 से सोल्यूशन दे देंगे आपका आरपीएफ अथी का, मतलब ग्रुप डी का। तो आप लोग ग्रुप डी का सेट स्टार्ट करवाइए, उसको डाउनलोड करो, सपोर्ट रहेगा उसमें। ग्रुप डी में मैथ रीजनिंग दोनों को मोबाइल है ना? कोशिश करेंगे खींचने की। मजबूरी है थोड़ी सी, समझ सकते हैं कि भाई हम लोग के पास उतना बड़ा टीचर तो है नहीं कि बोर्ड अथी रहेगा लिखा, उस पर प्रॉब्लम होता है। आप सब टीचर धीरे धीरे होगी तो समय आएगी तो मन रहेगा। आप सबके आशीर्वाद और दुलार प्यार रहा तो समझ ले जयकार होगा ही। आइए बाबू क्वेश्चन करते हैं। आज 2 टाइप है, दोनों टाइप खत्म कर देते हैं। लिखिएगा एक डिब्बे में 50 केजी दूध है। 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 5 केजी दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया गया। 5 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया गया। 5 लीटर दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया गया। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया। यहीं पे लाइन ध्यान दीजिएगा। और इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया। अंत में डिब्बे में कितना दूध बचा? अंत में डिब्बा में कितना दूध बचा? 35 केजी।
35 kg गलती हुआ। नहीं, दो बार एक, सॉरी सर, एवरी में पानी के साथ में नहीं निकलेगा। देखिए बाबू, आइए समझिएगा। एक क्वेश्चन हमारा सब और पॉइंट में 34.50 यानी 5 शून्य बोल सकते हैं, 35.45 50 अरे 35.50 यानी 50 35 अरे 36.45 36.45 होगा सबसे ज्यादा। देखिए बाबू, ऐसे क्वेश्चन की क्या करिए ना कि इनिशियल वैल्यू निकालना है, फाइनल क्वांटिटी निकालना है, फाइनल क्वांटिटी यानी जो चीज दिला है उसका। तो क्या करिए कि इनिशियल पॉइंट, इनिशियल में मिश्रण जो रहेगा, इनिशियल में जो भी दूध हो पानी हो जो भी रहेगा सही 1 माइनस एक्स बटे में बाबू सी और गुने इसके पावर रख दीजिए n। आपको कुछ नहीं तो ये चीज याद होगा, CI का फार्मूला पढ़े हैं आप। CI का फार्मूला बराबर होता था ना P 1 प्लस R बटा में कुछ 100 और इसके पावर होता था का 80 होता था। तो बस लगभग वैसे ही मैच कर रहा, बाकी याद रखना है। तो यहाँ अगर फाइनल क्वांटिटी पूछा है कि आखिरी में कितना बचा है, अंतिम में कितना मिश्रण बचा है, अंतिम में कितना दूध बचा है, तो ऐसे तो इनिशियल मिश्रण, इनिशियल में जितना है शुरू में, तो शुरू में बोला है कितना दूध है तो 50 लिख दिए 1। अच्छा एक चीज बताइए, 5 शुरू में तो टोटल दूध कितना 50, इसमें से 5 लीटर निकाल दिए तो बाबू कुछ निकाले दूध ना, दूध, हाँ 5 लीटर दूध निकाल दिए और फिर 5 लीटर डाले तो बाबू 50 में से 5 निकाले थे तो 45 हो गया था, लेकिन फिर 5 डाल दिए तो क्वांटिटी फिर तो 50 के 50 से। लेकिन अब कुछ मिश्रण हो गया, अब मिश्रण हो गया तो मिश्रण हो गया तो अब इसमें से फिर निकालेंगे तो कुछ निकलेगा मिश्रण। ये प्रक्रिया दोबारा और दोहराया गया, यानी दोबारा और किया गया तो दोबारा और किया गया तो दो एक कितना बार कर दिया 3 बार ना। तो बाबू कितना निकाला से x के मान रखिएगा, तो कितना निकाला तो 5, अब फिर डाला बाबू तो कैपेसिटी फिर तो कितना हो गया 45 हुआ था, फिर निकाला 5, फिर 5 डालिए दे तो फिर कैपेसिटी कितना 50 से। लेकिन यह प्रक्रिया कितनी बार की गई बाबू, दोबारा और दोहराई गई। तो एक बार तो पहले किया था, दोबारा तो कितना बार 3 बार। अब आप क्या करिए, पहले कॉस्ट वाला को क्रिया करिए, तो 5 ही कम 5 से काटेंगे तो कितना बार में, अब यहाँ से ही गुना होगा बाबू तो कितना 10 में से एक जगह तो कितना 9, यानी 9 बटा में कितना बाबू तो 10। अभी 3 बार है तो इसके पास 9 बटा में 10 3 बार लिख सकते, बोलिए। अब इधर कितना बाबू तो 50, 1 0 से बाबू 1 0 बर्बाद, 5 दूनी की कितना 10। अब गुना करेंगे 9 9 81 और 9 गुना 81 700 कितना 29, तो 729 और नीचे 10 दूनी कितना 20, भागा दे सकते बाबू तो 20 3 60, 20 3 60 तो बाबू बच गया इधर 12 और 9, यानी फिर कर सकते हैं 20 20 छक्का 120 36 पॉइंट। अच्छा 20 छक्का 120 काटे तो बच गया 90, तो यहाँ 0 दे सकते हैं, कहा कि यहाँ पॉइंट दिए तो यहाँ 0 दे सकते, बोलिए। तो 20 चौके कितना 80, बोलिए 20 चौके 80 काटे तो अब कितना बचा 10, तो यहाँ 0 उतारते तो 20 पॉइंट कितना 100, यानी 36 पॉइंट कितना बाबू 45। छापिए, बाकी क्वेश्चन करेंगे इस पे फिर से। बोली बात बोले, एक बर्तन में 80 लीटर दूध से भरा हुआ है, एक बर्तन 80 लीटर दूध से भरा हुआ है, एक बर्तन 80 लीटर दूध से भरा हुआ है। इस बर्तन में से 8 लीटर दूध निकालकर, इस बर्तन में से 8 लीटर दूध निकालकर उतना ही मात्रा में पानी डाला गया, उतना ही मात्रा में पानी डाला गया, सही यहाँ तक, उतना ही मात्रा में पानी डाला गया। इसके बाद इस मिश्रण में से 8 लीटर मिश्रण निकालकर, इसके बाद इस मिश्रण में से 8 लीटर मिश्रण
निकालकर उतना ही मात्रा में दोबारा पानी डाला गया। उतना ही मात्रा में दोबारा पानी डाला गया मतलब दोबारा से उतना ही मात्रा में दोबारा पानी डाला गया। अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है? फाइनल क्वांटिटी पूछ रहा है। अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है? अंतिम मिश्रण में दूध की मात्रा क्या है? बनाया जाए। रुक जाओ। हाँ है 64 पॉइंट कुछ। देखिए बाबू फाइनल क्वांटिटी पूछ रहा है ना, तो फाइनल क्वांटिटी पूछ रहा है तो इंजेक्शन में कितना दूध था वो लिखिए। तो कितना बाबू? तो 80 लिख दिए। और 1 माइनस कितना लीटर डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, डाल रहे हैं तो 8 लीटर उबली एक्स के मान 80 मतलब कैपेसिटी, तो 8 लीटर निकाल कर 8 लीटर डाल दिए तो फिर तो मिश्रण उतना ही हो जाएगा ना 80 के 80। अब कितना बारी काम किए बाबू? तो 2 बार काट सकते हैं। 8 एकम 8 और 8 के 80, तो यहाँ से गुना करेंगे तो 10 में से जाएगा तो 9 यानी 9/10 यानी 2 बार लिखना होगा 9/10। अब अभी कितना? तो 80, तो 1 0 से 1 0 बर्बाद। 9 9 कितना? 81। 81 गुने कर दीजिए बाबू कितना? 8। 81 गुने 8 तो 8 और 8 8 कितना? 64। तो बाबू बटे में कितना? 10 भागा देंगे तो 64 पॉइंट कितना? 8। अब हो सकता है कि सुनिए, अब हो सकता है कि बाबू ये कुछ निकला तो दूध है, अब पूछ देता पानी तब भाई तो हम क्या करते? टोटल इनिक्सल कितना था? 80 ना, तो 80 में से 64.8 घटा दे सकते थे। तो जो आएगा कुछ निकल जाता पानी। अगले क्वेश्चन में कंफ्यूज न होइएगा। कुछ पहले पढ़ा? सही पढ़ा ये ना सर लिखिए। अभी बन जाए लेकिन फिर ना बने। 50 लीटर शुद्ध दूध में से 50 लीटर शुद्ध दूध में से 50 लीटर शुद्ध दूध में से हालांकि क्वेश्चन कर दी था अभी। 50 लीटर शुद्ध दूध में से 5 लीटर दूध निकालकर ये तो करा ही दिया 5 लीटर दूध निकालकर उतना ही डाला जाता है। ये तो करवा दिए छोड़ दीजिएगा ये। आगे लिखिएगा। एक पेट्रोल टंकी में काट दे क्वेश्चन। हाँ कर दीजिए। एक पेट्रोल टंकी में 200 लीटर पेट्रोल है। एक पेट्रोल टंकी में 200 लीटर पेट्रोल है। एक पेट्रोल टंकी में 200 लीटर पेट्रोल है। सही आता। एक पेट्रोल टंकी में 200 लीटर पेट्रोल है। एक विक्रेता प्रत्येक 40 लीटर पेट्रोल की पेट्रोल की बिक्री के बाद उतना ही मात्रा में केरोसिन टंकी में डाल देता है। उतना ही मात्रा में केरोसिन टंकी में डाल देता है। केरोसिन मतलब मिट्टी तेल ना, टंकी में डाल देता है। 4 बार पेट्रोल के बदले केरोसिन डालने पर 4 बार पेट्रोल के बदले केरोसिन डालने पर टंकी के मिश्रण में केरोसिन की मात्रा है। टंकी के मिश्रण में केरोसिन की मात्रा है। 4 बार डाला है ना टोटल लेके कि 4 लीटर 40 लीटर पहले अति करके नहीं 4 लीटर पूरा सब लेके
देखिए बाबू, रुक जाइए ना सर। फाइनल पूछा है तो कितना लीटर है? 200 लीटर। 200 लीटर डालिए। यह प्रक्रिया कितनी बार बाबू कितना निकाल रहे हैं? 40 लीटर का 40 लीटर निकाल के 40 लीटर डाल दिए तो 200 के 200 ही कैपेसिटी रहा होगा। यह प्रक्रिया कितनी बार कर रहे हैं? तो 4 बार, तो पावर 4 है। तो 1 0 से 1 0, 4 एकम 4, 4 5 कितना? 20। यानी 1 बटा बाबू 5, तो यहाँ गुना करेंगे तो 5 5 में से जाएगा तो 4, यानी 4 बटा 5 के पावर आता बाबू कितना? 4। तो इसी चीज को 4 बार लिख दीजिए। 20 48 बटे में 25 हो। गलती है, इतना बोलिए, यहाँ तक सही है। तो अब आप काट सकते हैं का, तो 5 यहाँ पे ध्यान दीजिए, 5 है कितना? 25, और 25 सठे कितना बाबू? 200। अब इधर गुना करना होगा भाई। अच्छा, तो 4 चौक के 16, 4 चौक के 16, तो 16 गुने 16 करेंगे, 16 के 100 200 कितना होता है बाबू? तो 56, और गुने कितना बाबू? 8, और नीचे 5 है कितना? 25, तो बटे में बाबू 25, तो गुना पहले कर दीजिए। तो करेंगे तो 8 6 48 के 8 हाथ में रहेंगे सही तो कितना? बोलिए 4। सर 25, हम ऑप्शन सही बोलिए। बाटे में 25, 20 48 बाटे में 25, हेलो 48 48 बटे में कितना? 25। इसको भागा दे सकते बाबू। 25 सठे कितना? 200। 25 से कम 25, 25 नवा 25 एक कम लगा दीजिए, कितना लगेगा देखना जरा, फिर से काट के देखने बाबू जाएगा। 200 इतना था, तो इसको 25 से लगा दे तो 25 सठे 200 लगता। ये कर देते 4 ऊपर से उतरता 8 उतारते, तो 25 एकम 25 लगा, सॉरी 25 से कम 25 पहले, तो 75 ज्यादा हो जाएगा ना। 25 दूनी 50 भी ज्यादा हो जाएगा, तो 25 से एक बार कितना आ जाएगा? उधर से 3, अभी कितना आ जाएगा? 2। तब आप कुछ नहीं तो यहाँ पे पॉइंट दीजिए, तो यहाँ पे 0, तो 25 नवा 225 लगा सकते हैं, बोलिए। तो 225 लगा दिए, 225 ना, 25 नवा 225, तो इन्हें 5, इधर कितना? इकट जाएगा ना, इकट जाएगा तो फिर 0, 25 दूनी कितना? 50। यानी बाबू रियल में कितना आएगा? तो 81 पॉइंट कितना बाबू? ये तो पेट्रोल ना हो गया। और है 81 पॉइंट कितना बाबू? तो 92, 81.92 कोची बचा तो पेट्रोल। तो पेट्रोल नहीं पूछा है आपसे, पूछा ना कि बताइए केरोसिन कितना है। तो टोटल कैपेसिटी कितना था? 200। तो 200 में से घटा दे बाबू इतना पॉइंट, इतना घटाने से अच्छा है कि 82 घटा दीजिए ना। 81 पॉइंट कुछ घटाना है तो 82 घटा दीजिए, तो यानी 0.8 इधर हो जाएगा, और इधर घटाएंगे बाबू तो 10 में से 2 जाएगा तो 10 में से 2 जाएगा तो 8, फिर कितना? 1 यानी 118 पॉइंट कुछ है। नहीं 117 पॉइंट कुछ है, तो इसे बढ़िया से घटा के देखिए 117 आएगा कि 118? ऐसे 82 घटाएंगे तब 18 आएगा। तो 82 ना घटाना होगा। वो नहीं, आप बोले ना 18 पॉइंट कुछ, 81 ना घटेगा। ज्यादा डाउट है तो जोड़ के देखिए। 8 और 2 10 के 0 होता, और 9 1 10 के 0। ठीक है, हाथ में कितना है? 8 1 9 बाबू 10 के कितना? 0 0, फिर 8 1 9 10 के 0, और एक कितना? 2 अंक के बाद था, 2 अंक के बाद पॉइंट देते तो ये 0 खत्म हो जाता, तो कितना बचता? 200 आ जाता है। इसका मतलब घटावा सही है ना, हम 82 डायरेक्ट घटा दिए थे ना। आगे बढ़ी बात, बोलिए। 18 खा लिया है। एक बार करिए, ऐसा ही क्वेश्चन लिखिएगा, इसमें तने सुखाल चल किया। एक बर्तन पूरी तरह 63 लीटर दूध से भरा हुआ है। एक बर्तन पूरी तरह 63 लीटर दूध से भरा हुआ है। एक बर्तन पूरी तरह 63 लीटर दूध से भरा हुआ है। यदि इसमें 9 लीटर दूध निकालकर यदि इसमें 9 लीटर दूध निकालकर उतना ही उसके बदले उतना ही मिला दिया तथा अब मिश्रण में से 7 लीटर मात्रा निकालकर
7 लीटर निकाल कर उसके बदले उतना ही पानी मिला दिया गया। तो दूसरे क्रम के अंत में, मतलब 2 बार काम किया ये काम। दूसरे क्रम के अंत में दूध की मात्रा ज्ञात करें। इस 7 वाला 2 बार कर ले है। नहीं भाई, एक ही बार कर दो भाई। ठीक है। एक बार 2 बार। और एग्जाम में हमरा से ना पूछिएगा। देखिए कह रहे बाबू कितना रुक जाइए लीटर। ना सर, थोड़ा सा बड़ी जल्दी कर देते हैं। कौची पूछ ले अपने से बताओ। दूध 56 लीटर वाला। देखिए बाबू, फाइनल क्वांटिटी पूछा है मिल्क की। अब बोला कि मिल्क है मेरे पास कितना बाबू 63। इसमें से आप कितना लीटर निकाले हैं? तो 9 लीटर। तो 9 लीटर निकाल के उतना ही डालिए, तो 63 के 63 क्वांटिटी रहा होगा। फिर अबरी का किया ना कि मिश्रण में से हम 9 नहीं निकाले, अबरी चेंज कर दिया, 7 निकाले और उतना ही डाल देंगे। तो बाबू 63 में से 7 निकालेंगे, फिर उतना ही डालेंगे, तो फिर तो 63 रहेगा। आई 2 बार किया, तो एक बार यहाँ किया, एक बार किया, 2 बार हो गया। तो इसको 9 एकम 9 9 7 कितना 63 यहाँ से गुना करेंगे तो 7 7 में से 1 जाएगा तो कितना बाबू 6, यानी 6 बटा कितना 7। ये तो 63 रहना ही है। ये यहाँ काटेंगे 9 एकम 7 एकम 7 7 9 63। तो यहाँ से गुना करेंगे 9 9 में से 1 जाएगा तो कितना 8 बटा 9। सही है, बोलिए। तो 9 7 कितना 63। देखो ध्यान से, 9 7 63 और 63 से 63 कट जाएगा। बोलिए कटेगा? बड़ी सोच भी करता है। 9 7 63 कटेगा ना यार, तो 63 से 63 तो 8 6 कितना 48। एक मतलब फाइनल क्वांटिटी में वो कितना, तो 48 लीटर दूध बचा। सही आता। इसका लास्ट टाइप और सेकंड टाइप कर रहे हैं। बोली बा, एक कंटेनर में शराब से भरा था। एक कंटेनर शराब से भरा था। इसमें से 8 लीटर शराब निकाल कर खाली बचे भाग में 8 लीटर पानी डाला गया। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई। यहीं पे ध्यान दीजिएगा, यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई। एकदम मतलब एक बार उधर किया, 3 बार यहाँ, 3 बार और दोहराई गई। इसका मतलब क्या बार हो गया? 4 बार। 3 बार और दोहराई गई। अंत में यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई। अंत में प्राप्त घोल में शराब तथा पानी का अनुपात 16:65 रह गया। 16:65 रह गया। क्रम मतलब शुरू में, क्रम में कंटेनर बोले से शुरू में ना। क्रम में कंटेनर में कितनी शराब थी?
देखिए भाई, एक क्वेश्चन हम बना रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन से आप लोग दिमाग लगाइएगा। यहाँ पढ़िएगा मोटा मोटी। तो कह रहा है कि एक कंटेनर जो शराब से भरा था, इसमें से 8 लीटर शराब निकालकर खाली बचे भाग में 8 लीटर पानी भर दिया जाता है। एक मतलब जितना भी होगा उसमें से 8 लीटर निकाल कर 8 लीटर डाला तो क्वांटिटी जितना होगा उतना ही होगा। अच्छा, अब कह रहा है कि यही प्रक्रिया 3 बार और दोहराई गई। तो एक बार तो यहाँ बंदा कर दिया, 3 बार और दोहरा रहा है, तो कई बार हो गया? 4 बार दोहराई गई। तो अंत में प्राप्त घोल शराब और पानी का, शराब और पानी का अनुपात कितना बचा बाबू? तो 16 अनुपात कितना बाबू? तो 65। यहाँ तक सही है तो बताइए। तो हम ये बोल सकते हैं का कि इंड में शराब बचा होगा वाइन, और इंड में ही वाटर बचा होगा। तो इंड में शराब इससे कर दे रहे हैं यहाँ पे, और इंड में ही अंतिम में ही बचा होगा कुछ बाबू वाटर, तभी तो रेशियो इतना आया है। बोलिए, तो आप ही बताइए, जो भी मिश्रण तैयार किया होगा तो इन दोनों के मिलाएंगे तो तैयार किया होगा। बस समझना यही पे। तो हम कह सकते हैं कि इनिक्सियल में शराब कितना रहा होगा? तो बाबू इनिक्सियल में शराब क्यों बता सकते हैं कितना? तो 16 और 65 जोड़ेंगे तो पता चल जाएगा। तो जोड़ेंगे तो 6 5 11, अब बाबू 6 1 7 कितना? 81। बोलिए यहाँ तक सही है। तो हम बोल सकते हैं कि इनिक्सियल शराब कितना? तो 81। इंड में यानी अंतिम में मिश्रण में शराब कितना बाबू? तो 16। बोलिए, अब इन दोनों को बोला था कि यह प्रक्रिया कितना बार किया जाता है? 4 बार। तो पहले इसको तो रूट डाल दीजिए इतना करने के बाद। और 4 बार बोला तो इसके अंदर में 4, इसके अंदर में 4, तो पता चला 1 एकड़ बाबू तो 3 के पावर 4। अभी कितना बाबू? तो 2 का। एक मतलब शुरू में दूध अगर 2 यूनिट 3 यूनिट था तो बचा कितना बाबू? 2। तो निकालना के बाद ना 2 बचा होगा। बोलिए, शुरू में 3 तो लेकिन किताब कहा कि नहीं, हम निकाले कितना है? 8 है। तो 1 यूनिट बराबर बाबू 8, तो 3 यूनिट बराबर निकालना होगा। तो 8 कितना? एक मतलब रम में बाबू प्रम में दूध कितना था? तो 24 लीटर। समझ में आया कुछ? 81 वाई 81। बोला था ना कि अंतिम में शराब और मिश्रण का प्राप्त इतना हुआ, इतना इतना। तो इसका मतलब शुरू में शराब कितना रहा होगा? तो दोनों को मिलाएंगे तो रहा होगा। ठीक है। इस पे करेंगे 2 क्वेश्चन और तो क्लियर हो जाना चाहिए शायद। बोली वाह। बना सकते हैं। एक बर्तन दूध से भरा हुआ है। एक बर्तन दूध से भरा हुआ है। एक बर्तन दूध से भरा हुआ है। इस बर्तन में से 15 लीटर दूध निकालकर, इस बर्तन में से 15 लीटर दूध निकालकर उतना ही मात्रा में, इस बर्तन में से 15 लीटर दूध निकालकर उतना ही मात्रा में पानी डाला गया। उतना ही मात्रा में पानी डाला गया। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई गई। यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई गई। फुल स्टॉप। दोहराई गई। यदि अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, यदि अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 16:9 के अनुपात में है, अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 16:9 के अनुपात में है तो बर्तन में दूध की प्रारंभिक मात्रा क्या थी? ये 2 बार हो रहा है सर जी।
सही है। देखिए बाबू, मिल्क और वाटर का रेशियो बचा है ना, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना बचा बाबू? तो 16 अनुपात कितना? तो 9। तो हम पता कर सकते हैं बाबू कि शुरू में फाइनल क्वांटिटी यानी फाइनल मिश्रण कितना होगा, तो दोनों के जोड़ के होगा ना, तो ये जोड़ देंगे तो कितना? 25। तो इन्हीं दोनों का रेशियो लीजिए, उसको छोड़ दीजिए, तो 25 और कितना बाबू? 16। तो ये बाबू इतना, इसको इतना कहा ना कि एक बार करते हैं एक बार और दोहराएंगे, तो क्या बात? 2 बार। तो यहाँ 2 डालेंगे, यहाँ 2 डालेंगे, तो ये 25 करते 5 का वर्ग 1 बाबू 4 का। तो शुरू में इतना था तो इतना हो गया, तो कितना यहाँ निकाला? 1। तो 1 यूनिट बराबर 15, तो बाबू 5 यूनिट बराबर कितना? तो 15 25 कितना? 75। सही है। कैसे हो गया? किताबें खुद बोला है कि निकाले हैं कितना? नहीं निकाला गया है। नहीं बोले रे। हाँ सर जी बोले हैं निकाला 15 लीटर निकाल गए तो इतना ही मात्रा में दूध से भरा हुआ हाँ, बर्तन में से चलिए हो गया। है। आप लोग के दिमाग यहाँ नहीं रहता है। ना देखे आगे बढ़िए। देखिए, एक बियर के कंटेनर में से एक बियर के कंटेनर में से एक चोर 15 लीटर बियर चुराकर एक बियर के कंटेनर में से एक चोर 15 लीटर बियर चुराकर उसमें उतना ही मात्रा में पानी भर देता है। उसमें उतना ही मात्रा में पानी भर देता है। सही आता? भर देता है। यह प्रक्रिया दोहराता है। बोल रहे हैं। यह प्रक्रिया दोहराता है फुल स्टॉप 3 प्रयास के बाद मतलब 3 बार ये काम किया है। 3 या 4 बार नहीं पढ़िएगा, दोहराता है उसके बाद बोला 3 प्रयास तो 3 ही हुआ ना। फिर 3 प्रयास के बाद बियर और पानी का अनुपात 343 अनुपात 169 343 अनुपात 169 हो जाता है। 343 अनुपात 169 हो जाता है। तो आरंभ में कंटेनर में कितनी मात्रा बियर थी? मात्रा में बियर थी। बियर बचा है ना, पानी न रे। बियर और वाटर कितना बाबू? तो 343 अनुपात कितना? 169। हाँ। तो बाबू हम बोलते हैं कि नहीं, स्टार्टिंग में बियर कितना रहा था, तो दोनों के जोड़ देते तो कितना होता? बोलिए। ये हो जाएगा 512। 512। और अंतिम में बाबू कहते तो नहीं, अंतिम में मिश्रण कितना बचा था बियर का? तो ये वाली बचा ना, यानी 300 कितना? 43। कितना बार किया बाबू? तो 3 प्रक्रिया यानी 3 बार प्रयास किया गया। तो इसको रूट में पहले डालिए, इसको भी रूट में डालिए, और 3 बार बोला तो यहाँ 3 डालिए, पता ही चल जाएगा घन होगा। तो एक बाबू 8 का होता है, ये कितना? 7 का। 7 का। तो 8 से बाबू कितना हो गया? 7। तो 1 यूनिट निकाला, तो 1 यूनिट बराबर कितना बाबू? तो 15। तो पूछा है कि एक्सेल में बताइए, तो बाबू कितना से 800? तो 15 8 कितना? 15 8 20 100 कितना? 20। फिर मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में। इतना ही था आपका मिश्रण एंड एलिगेशन चैप्टर खत्म हुआ हो गया।
देखिए बाबू, इसका लीटर कितना है? 120। आपका इस तरह से मिश्रण एंड एलिगेशन चैप्टर समाप्त हुआ। दाइन आप लोग क्या करिए कि पूरा चैप्टर जितना भी पढ़ाए हैं, पूरा क्वेश्चन मतलब पूरा चैप्टर नहीं, मिश्रण एलिगेशन का जितना भी क्वेश्चन पढ़ाए हैं लगभग 150 से प्लस है। मतलब फेंक रहे हैं कि सही में है? हाँ? 150 से प्लस क्वेश्चन उतना का होगा। चलिए, तो 150 से प्लस क्वेश्चन है, तो 150 के 50 क्वेश्चन आप रिवाइज करिए और उसके बाद जो भी बुक है आपके पास वो बुक उठाइए और बनाइए, तब पता चलेगा कि पढ़ा रहे सो बन रहा है कि ना बन रहा है, कौन टाइप छूट रहा है, कौन क्वेश्चन छूट रहा है। इतना तो करना होगा मेहनत। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।